गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:16 हुए हैं। देखिए जस्ट मार्केट ओपन हुआ और अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा इसके अंदर वो आप देखिए। अभी मार्केट में प्लानिंग क्या है, गैप डाउन तो हमें मिला हुआ है और गैप डाउन भी ठीक ठाक मिला है, मतलब कि हम टारगेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी की बात करें, निफ्टी में थोड़ा सा रेंज के नीचे हुआ है क्योंकि इसका लोअर पॉइंट बहुत पास में है। तो 25,000 का नीचे नंबर तो है, अभी अपर लेवल को हटा के हम 25,000 को मार्किंग कर देते हैं। तो थोड़ा सा अभी ऊपर ये चलेगा तब जाके हम पोजीशन वगैरह बनाएंगे। डाउन साइड के बायर्स जो मार्केट में है इनको टारगेट करने के लिए, क्यों टारगेट करने के लिए इसका प्लान करेंगे और एक्सपायरी वाले चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। अभी एक बार उसको ऊपर चलने देते हैं, तो ऐसे तो डायरेक्टली तो नीचे नहीं आएगा ये, तो ऊपर जाने देते हैं। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह हुए या ऊपर के स्विंग्स वगैरह निकाले, थोड़ा सा जाएगा ऊपर। अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गिरेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। अभी फिलहाल तो ये वाले रेंज में मार्केट के अंदर बायर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर वगैरह आए होंगे। तो अभी फिलहाल तो देखो ऊपर चलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे देखिए इस तरह की कैंडल जो बनती है ना, अब गैप डाउन में बनी, अब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि मार्केट आपको दिखाई देगा कि हाँ वो ना नीचे जाता हुआ दिखेगा और आपको लगेगा कि आपका ट्रेड छूट रहा है, बट वो फिर पलटी मार जाएगा। तो ऐसी जगह पे फिर काम करने का कोई फायदा नहीं है। बेटर क्या है, और अब मेरे को लगता है कि पहले हो सकता है कि ये नीचे जाने की कोशिश करे और फिर यहाँ से जाके ऊपर वापस ये पहुंचे। तो अपने को ऊपर के एरिया में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए प्राइस को थोड़ा सा पहले ऊपर चलने देते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं पे पोजीशन बनाएंगे। सिंपल सा रूल है। देखिए एक्सपायरी डे के अंदर क्या होता है कि एक्सपायरी डे के अंदर इस तरीके की जो मोमेंटम होती है उसकी वैलिडिटी अलग होती है, लेकिन उसके लिए ओपनिंग वगैरह हमें अलग चाहिए होता है। जैसे कि बड़े गैप अप वगैरह के अंदर हम लोग काम करते हैं, या गैप डाउन के बाद मार्केट तुरंत रिकवर कर जाता है तो हम लोग काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग काम कर पाते हैं। तो पीछे के बायर्स वगैरह को अभी हम टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम डाउन साइड के सेटअप पे काम करेंगे। गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल है तो प्राइस को थोड़ा यहाँ पे या तो ब्रेक डाउन करके ट्रैप बना के थोड़ा सा ऊपर चले, फिर यहाँ पे सेल करे। तो जब ये वापस आएगा तब हम काम करेंगे, या फिर अगर ये डायरेक्टली चलने लगता है तो फिर ऊपर के लेवल पे हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद हम जाके कहीं पे पोजीशन वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए पोजीशन वगैरह बनाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 9:50 हुए हैं। प्री ओपनिंग सेशन में जो हमने बात करी, देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और इसने अपना लोअर लेवल ब्रेकडाउन वगैरह करके अभी नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जो हरकतें हो रही हैं, आपको अभी तो लग रहा होगा कि सर आपका ट्रेड तो छूट गया, अब आप तो मार्केट में लेट एंट्री करोगे तो कैसे पैसा बनेगा। आप चिंता ना करो। जो चार्ट में यहाँ पे जो हरकतें हुई हैं, जो चार्ट में यहाँ पे ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल मुझे एंट्री दिलाएगी परफेक्ट। और मार्केट अभी आपको थोड़ी देर में वापस जो ये रेंज आपको दिखाया ना, इसी रेंज के ऊपर आपको मिलेगा, तब जाके हम लोग एंट्री बनाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे एंट्री बनाने का मतलब है फंसना। क्योंकि देखो एंट्री अगर हम लोग बना भी, देखो स्टार्टिंग में एंट्री बनाते तब तो यहाँ पे अपना काम हो जाता, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री छोड़ा, वो क्यों छोड़ा था, क्योंकि पहली ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल मार्केट में ऊपर ऐसे करके निकल सकती थी। तो हमने अपने आइडियल कंडीशन के बेस पर ट्रेड को छोड़ दिया। और यही ना डिसिप्लिन होता है सर, कि मार्केट में फोमो आपके ऊपर अगर नहीं चढ़ना चाहिए कि सर ट्रेड छूट गया, उस चक्कर में क्या होगा, आप गलत एंट्री कर लोगे। अभी आपको चार्ट देख के यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मार्केट लोअर पॉइंट पे, देखो जब भी मार्केट गिर रहा है तो मार्केट के गिरने के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। देखो मार्केट अभी ऊपर चलेगा, 3 कैंडल ग्रीन, 3 कैंडल ग्रीन, फिर 3 कैंडल ग्रीन, उसके बाद मार्केट ने अपना पैटर्न ब्रेक कर दिया। एक कैंडल के बाद ग्रीन, फिर एक कैंडल के बाद ग्रीन, और जब ग्रीन बन रही है तो पीछे आप देखो ग्रीन की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। और सेलिंग जब भी मार्केट हो रही है मार्केट रिकवर करता है, सेलिंग हो रही है मार्केट फिर से रिकवर कर रहा है। इसका मतलब है मार्केट अभी लोअर पॉइंट पे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और सेम निफ्टी के अंदर जब गिरावट हो रही है तो बाद में ये 2-3 कैंडल को देखिए कैसे मार्केट में रेंज बना रहा है। तो ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट रुक रहा है और कैंडल्स यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर में काम कर रही है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाते समय आपको कॉल में पैसा नहीं बनेगा। मार्केट रिट्रेसमेंट का मतलब है कि जो आसपास के सेलर वगैरह देखकर बैठे हैं उनको टोटली मार्केट निकाल देगा, टोटली। फिर ऊपर के लेवल पे जाके हम लोग फिर मार्केट के अंदर काम करेंगे तो मार्केट फिर अच्छा मोमेंटम करेगा, लेकिन फिर वो डिले मोमेंटम करेगा, यानी कि टाइम लेता हुआ करेगा। उसको टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन तो मार्केट के पास है नहीं कि वो 2-3 कैंडलों के अंदर मार्केट अपना लोअर पॉइंट ब्रेकडाउन कर दे, या फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बनाता हुआ धीरे धीरे करके नीचे आएगा, फिर एक टाइम पर जाके ब्रेकडाउन करेगा। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो अभी आप चिंता ना करो, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर देखते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे काम कर पाते हैं। तो आज अपने को सेंसेक्स का चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको दिखेगा कि सर सेंसेक्स क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि इसका गैप बहुत बड़ा है। तो सेंसेक्स को देखने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, बस अपने को उसी चीज का इंतजार है कि रिकवरी वगैरह ये करे, तब जाके हम लोग अपना ट्रेड को बनाएंगे। तो पैसा लगाना है, स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस लेने के लिए जो ट्रेड हम करेंगे वो लोकेशन हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ना कि मार्केट के हिसाब से। तो फोमो से बचने का तरीका यही होता है, क्योंकि फोमो से आप कब बच सकते हो, जब आपको चार्ट पे कॉन्फिडेंस होगा। हमारे आइडियल प्राइस पे जब मार्केट आएगा तब जाके हम ट्रेड करेंगे। तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, ट्रेड तो मिल जाना चाहिए, बाकी देखो कब तक ट्रेड मिलता है। 10:12 हो गए।
और जैसा कि मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में जो कैंडल्स देख के मैंने बताई, देखिए निफ्टी ऊपर की तरफ घूम चुका है और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो कैंडल्स देख के मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो अब देखो बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि एक इंडेक्स में हाफ रिकवरी है और एक इंडेक्स लगभग वो फुल रिकवर कर चुका है। डबल बॉटम अपने को दिख ही रहा है। अब मार्केट यहाँ से चलने को स्टार्ट हो चुका है, तो अब जाके अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में जिस जगह पे हम बात कर रहे थे, इस कैंडल या इस कैंडल के अंदर मान के चलिए हम ट्रेड करते, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता, वो सारा प्रॉफिट प्रीमियम डीके के साथ साथ अभी थोड़ा थोड़ा सा नेट टू नेट लॉस में वो स्टार्ट हो चुका होता। सिमिलर टाइम पे निफ्टी के अंदर अगर हम लेते तो निफ्टी क्या करता, वो अकेला ही दोनों इंडेक्स के बराबर वापस वो लॉस लेके हमारा चार्ज चुका होता। फिर उसके बाद हम इंतजार करते हैं कि मार्केट फिर नीचे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। तो अब क्या हो रहा है ना, यही चीज पेशेंस आपके अंदर डेवलप कराती है कि यदि मार्केट में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं, मार्केट में आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद छोटा मोटा ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को रिकवर करना चाहिए था, तो ऊपर के लेवल पे हम एंट्री बनाते, अच्छा होता, हमें टारगेट बड़े मिलते। नहीं मिला, मार्केट डायरेक्टली आ गया। तो जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, मैंने आपको बोला कि मार्केट ऐसे आसानी से नहीं गिरेगा, मार्केट टाइम लगाएगा, सेलर वगैरह को प्रॉपर तरीके से निकालेगा, फिर उसके बाद गिरेगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी ने ठीक ठाक रिकवरी कर ली, अपने हायर लेवल के पास आ चुका है और बैंक निफ्टी अपना एक लगभग आधा यहाँ पे डिस्टेंस तय कर चुका है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो उसके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ 53,300, 55,400 और 25,100, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी आज इसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाई हुई है। तो अभी देखिए, अभी तो प्लस में है, 4-3% के प्लस में अभी चल रहा है। ये कब तक प्लस में रहेगा, और अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव और जाएगा भी तो अपने को आइडिया लग जाएगा ना कि भाई हमने देखो यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई, मार्केट और ऊपर चल रहा है और ऊपर चल रहा है, तो अपने को आइडिया रहेगा, पता लगे यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री बना रहे हो और मार्केट में इतना मोमेंटम जाने के बाद जो ऊपर जाएगा तो फिर आप एसएल देके निकल जाओगे। फिर मार्केट बाद में गिर भी गया तो आपके किसी काम का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट जब भी बने, हर कैंडल में मोमेंटम कुछ ना कुछ पकड़ में आपको समझ में आएगी। उसी को देखते हुए यहाँ पे गया। मैंने अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में क्या बोला था, बैंक निफ्टी के चार्ट में, कैंडल की विक को देखो, अगली कैंडल ग्रीन बनी गई, देखो ग्रीन कैंडल के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मार्केट का रुख बदल गया, ये मार्केट का पैटर्न तो बनना ही कुछ ऐसे ही है। मार्केट ऐसे करके काम करेगा। ओवरऑल नीचे मैंने 55,124 का नंबर मार्क किया कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। अब यहाँ तक आए ना आए, तो अभी यहाँ पे स्टिल वेट करते हैं। फाइनल अभी 37 के आसपास अभी चल रहा है। क्या रिजल्ट होता है इसका मैं आपको बताता हूँ, और लॉस के अंदर बात करेंगे। फिर वही डी हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पे 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग यहाँ पे एसएल वगैरह लेके मार्केट से निकल जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया ट्रेड क्यों किया हुआ हम लोगों ने, और वेट क्यों किया था। वेट क्यों किया वो तो आपको पता लगे, और ट्रेड क्यों किया हुआ है आसपास के सभी बायर्स वगैरह को टारगेट करने के लिए। जब मार्केट ऐसे धीरे धीरे गिरता है तो एकदम से नहीं गिरता, मार्केट टाइम लेके फिर गिरता है। तो अभी इसको हम लोगों ने टारगेट करने का काम किया हुआ है। अब फाइनल जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ, इसका फाइनल क्या रहता है। देखिए मोमेंटम यहाँ से छोटा सा आया तो सही है, तो 1,11,000 1,12,000 के आसपास तो हम आ गए, क्योंकि क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली है बैंक निफ्टी में, इसलिए ये प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। 595 क्वांटिटी में तो हम लोग नहीं पहुंच पाते यहाँ पे। निफ्टी का चार्ट में तो भाई मोमेंटम हो ही नहीं रहे, जो भी प्रॉफिट है सारा वो बैंक निफ्टी का ही है, इसलिए मैंने क्वांटिटी आज ज़्यादा ली थी यहाँ पे चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हुए। बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया। वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट तो अच्छा बना हुआ है बैंक निफ्टी में। फाइनल क्या होता है अपडेट करता हूँ दोस्तों। 10:57 हो गए। फाइनल अपडेट ये है कि बैंक निफ्टी ने हमारे जोन तक तो आ गया जो प्रीवियस डे का लो है, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट अभी बुक नहीं करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से क्वांटिटी हमने ली है उस हिसाब से प्रॉफिट अभी अपने को मिला नहीं है। 162 164 के आसपास का हाई तो हमने इसके अंदर देखा हुआ है। अभी तो 144 145 के आसपास चल रहा है। तो यार 840 क्वांटिटी मैंने ली है, तो प्रॉफिट कम से कम 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी मैंने इसी वजह से ज्यादा ली है। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट लगाएंगे, क्योंकि 1 मिनट का रोल यहाँ तक खत्म होता है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी के चांसेस तो हैं कि निफ्टी सपोर्ट वगैरह मार्केट में प्ले कर सकता है, ठीक है, सपोर्ट एरिया वगैरह का पूरा वो प्रॉपर काम कर सकता है। अब इसी को समझते हुए हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि क्या मार्केट में हम लोग बैठे रहें या मार्केट से निकल जाएं, तो उसी के एनालिसिस वगैरह मैं यहाँ पे मार्केट में कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने पीछे एक रेंज बनाया था 55,124 का, ये टारगेट होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, मैं यहाँ पे अभी एग्जिट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आइडिया है कि मार्केट एक बार डाउन साइड में और आएगा। अब वो 55,000 को टारगेट करने आएगा या जो भी आएगा, टारगेट तो मार्केट करेगा डाउन साइड में, ठीक है ना। मार्केट को मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें केवल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर आपने यहां से तो देखा ही कि मार्केट ने एक अपर ट्रेंड नॉर्मल कंटिन्यू करा हुआ है, फिर से मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की और कल मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम किया है। तो जो भी बाइंग वगैरह अगली एक्सपायरी का लेके गए होंगे, मार्केट ने सबको ट्रैप तो कर लिया। अब ये लोग जो हैं अपनी पोजीशन कहां पे देंगे, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि अगर बॉटम पे कोई बायर आया है, वो बाइंग करने के लिए आए हैं, मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम भी करवाया कि चलो भाई अब ट्रेंड है तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यू ट्रेंड पकड़ ले इस तरीके से।
मार्केट ने वैसा तो किया नहीं। अभी मार्केट ने जो प्राइस एक्शन बनाया वो कैसे बनाया कि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी ये ऐसे वाला पैटर्न कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ही अगला पैटर्न फिर डिसाइड होगा कि मार्केट हायर हाई बनाएगा या फिर हायर हाई के बाद लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, जो भी बायर होंगे वो अपने पोजीशन इतनी आसानी से तो गैप डाउन की कंडीशन में नहीं देने वाले। इनके स्टॉप लॉस तो अभी मार्केट ने लिए नहीं है। स्टॉप लॉस की क्योंकि अभी तक स्टॉप लॉस वाली कोई भी कैंडल मेरे को मार्केट में एक आधा कैंडल छोड़कर नहीं दिखी। वो आसपास वाले होंगे जो स्टॉप लॉस वगैरह लेके गए होंगे ना, जो ब्रेकआउट पे काम करने आते हैं या जो बड़ी कैंडल पे आए तो उनके कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। बॉटम लेवल पे तो बायर अभी बैठे हुए हैं। इन्हीं को टारगेट करने के लिए शायद 55,000 का नंबर तक मुझे वेट करना चाहिए और मैं वेट करूंगा। कल अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, आज रिस्क लेने की कैपेसिटी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। एक तो प्रीवियस डे लो के पास से मार्केट ने सपोर्ट कैंडल बनाया, लेकिन ये कैंडल उतना दमदार नहीं है क्योंकि प्रीवियस लो के नीचे वगैरह निकलता तो बात होती। अभी कैंडल में उतना मजा तो नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे जी, वेट करेंगे। वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ब्रेकडाउन करके अब अगला लेवल मार्केट का नीचे होना चाहिए। वैसे तो 124 का मैंने एक सपोर्ट मार्क किया हुआ है कि 55,124 तक आना चाहिए। अब देखो यहाँ तक आ जाए तो भी हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं। ओवरऑल अपने को चाहिए देखो 170 180 के आसपास तो हम लोग आ चुके हैं। तो हमारा टारगेट डन हो जाए ना, मार्केट फिर कहाँ पे जा रहा है नहीं जा रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पे कैंडल्स वगैरह को लगा के अब देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे निकलते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं वेट तो इसी वाले लेवल का कर रहा हूँ। 55,124 के नीचे मार्केट निकले तो हम अपने टारगेट को बुक करेंगे क्योंकि ये मेरा एक टारगेट जोन है। यहाँ पे मार्केट के पास एक सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट कितना वर्किंग है नहीं है वो मार्केट बताएगा। तो चलिए फाइनल वेट करते हैं। तो 2:20 2:30 पहुंचे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट वगैरह का प्लान करते हैं। देखिए मैंने आपको जो अपना टारगेट बताया 55,124 का, वो टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यहाँ पे ज्यादा लालच ना करते हुए ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया। हालांकि अभी चांसेस और हैं कि मार्केट 55,000 तक हो सकता है कि चला जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको इंट्राडे में टारगेट मिल जाए तो आपको अपने टारगेट को बुक करके निकल जाना चाहिए। फाइनल हम लोगों ने बुक किया है 2,13,000 रुपए। हालांकि थोड़ा सा पहले बुक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं वेट कर रहा था ग्रीन कैंडल अगली वाली कैंडल के ऊपर निकलती है कि नहीं निकलती। तो ये निकल तो गई। अब देखो वापस नीचे भी आ रहा है। अगर होल्ड करते तो 55,000 का नंबर तो हम कैप्चर कर ही लेते, बट ठीक है जो गया सो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सर मैंने मार्केट में यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पे जाके ट्रेड क्यों किया। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने यहाँ पे ट्रेड ना करके यहाँ ट्रेड ना करके यहाँ पे ट्रेड क्यों किया। और मेरा टारगेट सिंपल था। देखो एक तो मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया इस प्रकार का कैंडल बनता हुआ गया, ये तो टोटली टारगेटेबल है। दूसरा मैंने आपको बताया जब मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन हुई तो गैप डाउन में कंफर्म हो गया कि पीछे बायर हैं, उन्हीं को टारगेट करना है। सेलर मार्केट से निकल चुके थे कल। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो ग्रीन, देखो अगर रेड कैंडल, ये वाली कैंडल रेड होती ना तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। रेड कैंडल के बाद हम लोग छोटे मोटे ग्रीन कैंडल पे सेल कर देते। यहाँ पे गैप डाउन में बन गई ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल में दो पॉसिबिलिटीज है। वो पॉसिबिलिटीज को समझिए कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रेड क्यों नहीं किया। दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है ग्रीन कैंडल के अंदर। एक कैंडल यहाँ पे किस प्रकार का बन सकता है, मार्केट ऐसे करके डाउन साइड में आएगा। मान लेते हैं ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब ये जो रेड कैंडल मार्केट बनेगी तो रेड कैंडल के बाद प्राइस क्या करता, कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना के या ब्रेकआउट वगैरह करता, हम लोग सेल साइड में बैठते तो अच्छे टारगेट हम कैप्चर कर सकते थे। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो यहाँ पे कैसा कैसा पैटर्न बन सकता है। एक तो रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद अचानक से मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के अपर साइड का मोमेंटम करेगा। उसके बाद फिर मार्केट में सेलिंग करते तो लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन करके फिर हम बड़े टारगेट कैप्चर करते। एक तो तरीका ये है। दूसरा मार्केट में क्या हो सकता था, ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट क्या करेगा, अपना लोअर लेवल ब्रेकडाउन करके यहाँ पे जो कैंडल बनी ना, बस यहीं से मार्केट इस प्रकार से मोमेंटम करता हुआ फिर वापस आएगा। तो वो फिर क्लोजिंग प्राइस पे जाएगा नहीं, केवल डे हाई के आसपास ब्रेकआउट करके डे हाई के आसपास यहाँ कहीं तक मार्केट जाता। उसके बाद हम लोग ट्रेड करते ना, वो मोमेंटम फिर ज्यादा बेस्ट होता। इसीलिए मैंने चार्ट में वहां पे ट्रेड नहीं किया, मैंने वो मोमेंटम को छोड़ दिया। तो रिट्रेसमेंट पे फिर हमने काम किया। रिट्रेसमेंट पे काम क्यों किया, क्योंकि एक इंडेक्स ने डबल बॉटम पे बायर को बिठा के टोटल डे हाई के पास जा चुका और एक इंडेक्स की रिट्रेसमेंट कम है। ये सेटअप मैंने बार बार आपको बताया, तो इसीलिए जाके मैंने यहाँ पे जाके ट्रेड करना पसंद किया और ये पूरा रैली मार्केट के अंदर हमने कैप्चर कर लिया। ठीक, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो हमारे निकलने के बाद मार्केट और कितना नीचे आ गया। अभी बैठे रहते तो और ज्यादा मोमेंटम अपने को कैप्चर हो जाता। पर ठीक है, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।